हेलो एवरीवन, मैं आप लोग लेती हूँ ओमेगा रिजेक्टेड करने फर्स्ट पार्ट लेकर के आ चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और ये स्टोरी को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने अदर्स दो स्टोरीज को दिया था। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके लिए एक प्यारा सा स्वीट रिमाइंडर है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक मैंशन से जो सिटी के शोर से बहुत दूर था। एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ एक वही मैंशन इतना बड़ा और ब्यूटीफुल जैसे कि कोई पैलेस हो। वो मैंशन खाली नहीं था। उस मैंशन के लिविंग रूम में अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, शांत थे, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। वो दो लोग अभी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ये आर्ग्यूमेंट राइवल्स की आर्ग्यूमेंट नहीं थी। ये आर्ग्यूमेंट एक फादर एंड सन की थी। फादर अपने सन को कुछ करने को कह रहा था, तो वहीं सन वो करना नहीं चाहता था। वहीं अदर फैमिली मेंबर्स अभी शांत खड़े थे, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें आर्ग्यूमेंट करने से रोक सकें। तो चलिए देखते हैं कि मेंशन में हो क्या रहा है। यंगर मैन: डैड, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ओल्डर मैन: शाहजहान, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारी एज तुम्हें पता है, 27 ईयर्स के हो गए हो तुम। हाँ तो क्या हुआ अगर मैं 27 ईयर्स ओल्ड का हो गया हूँ तो? अभी 37 का तो नहीं हुआ। वेल, इस आर्ग्यूमेंट का एक ही रीज़न था। शाहजहान के फ्रेंड्स वांग हाओशन एंड सोंगजियांग, जिनकी शादी अभी 1 मंथ पहले ही हुई थी, आज वो अपने हनीमून से वापस आ गए हैं। और ये बात मिस्टर शाओ को पता चल गई थी। शाओ चांग से लिटिल एंग्री: तुम्हारी एज में मैं एक बाप था, 2 बच्चों का। यहाँ तक कि यानली और चैंग ने भी शादी कर ली है, उनके बच्चे भी हो गए हैं। जियांग फेंगम्यान मुझसे ज़्यादा लकी है, वो ग्रैंडपा बन चुका है। शाहजहान अब पूरा अनॉयड हो चुका था। हाँ तो क्या हुआ? डैड, मुझे नहीं लगता कि मेरी अभी एज है भी शादी की। शाओ चांग से अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। जियांग चैन ने जब शादी की थी तो वो 24 का था शाहजहान, और जब शिजे ने शादी की थी तब वो 28 की थी। वो दोनों इसी ही तरह आर्ग्यू कर रहे होते हैं। वेल, जिन दोनों की बात हो रही थी वो दोनों कोई और नहीं, जांग यानली एंड जियांग चैंग थे। वो दोनों मुंह खोलकर बैठे होते हैं। वहीं उन दोनों पर 2 लोग जो थे वो हंस रहे होते हैं, कोई और नहीं, उनके पार्टनर्स थे। वो जियांग यानली की वाइफ मैंगजी और जियांग चैंग का हस्बैंड लिू हाइक्वेन। जियांग यानली और जियांग चैंग का एक ही कहना था कि उन्होंने क्या किया है। अब वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते। क्या उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करके भी गलत किया है? फैमिली के अदर मेंबर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए जियांग यानली और जियांग चैंग की हालत पर, या फिर शाहजहान और शाओ चांग से के आर्ग्यूमेंट को रोकना चाहिए। वो अदर मेंबर्स थे जियांग फेमिया, जियांग यू, शाओ चांग से सेरेन, शाओ फैनचेंग, यूबिन। अभी शाओ फैनचेंग खुश था क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में उन्हें नहीं खींचा जा रहा था। उसको लग रहा था कि उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था, पॉपकॉर्न खा रहा था। शाओ चांग से की नज़र शाओ फैनचेंग पर पड़ी। शाओ चांग से टेस्ट करते हुए बोलते हैं, लो, यहाँ तक कि शाओ फैनचेंग को भी यूबिन ने प्रपोज कर दिया है और तुम अभी तक सिंगल हो। शाओ फैंगमैन जो अभी
पॉपकॉर्न खा रहा था। अब पॉपकॉर्न उसके गले में अटक गया था। वो जोर जोर से कफ कर रहा होता है। यूबिन जल्दी से उसके बैग को रब करने लगता है। जांग यू उसको पानी देती है। शाओ चांगसन सेरेन एंग्री होकर के बोलती हैं, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अगर एक और वर्ड बाहर निकला तुम दोनों के मुंह से, तुम लोग अब मेंशन के बाहर होगे, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड और फ़ोन के। सोना किसी फुटपाथ पर या फिर पार्क में। शाओजान एंड शाओ चांग से शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये करने के लिए कैपेबल हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। शाओ चांग से सेरेन अनॉयडली देखती है शाओ चांग से को और कहती है, आप तो अब शांत ही रहना, कुछ बोलना मत। शाओ चांग से स्केयर्डली नोट करते हैं। वहीं अब शाओ चांग से का पूरा कंसंट्रेशन, शाओ चांग से सेरेन का पूरा कंसंट्रेशन शाओजान पर था, जो कि अब क्वाइटली खड़ा था। शाओ चांग से सेरेन सॉफ्टली कहती है, शाओजान तुम्हारे डैड के फ्रेंड से मिलने जाओगे जो कि विलेज में रहते हैं और उनका एक ही ओमेगा बेटा है। तुम उसे देखकर आओगे। अगर तुम्हें वो पसंद आता है तो तुम्हारी शादी करवा देंगे शाओजान, और अगर पसंद नहीं आता तो शाओ चांग से सेरेन, तो तुम फ्री हो जब तक तुम्हें तुम्हारी पसंद का ओमेगा नहीं मिल जाता। शाओ चांग से कुछ कहने ही वाले होते हैं पर शाओ चांग से सेरेन उनको एक ग्लेयर देती हैं और वो शांत हो जाते हैं। शाओजान कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। सभी लोग खुश हो जाते हैं। शाओजान की हाँ सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और नाचने कूदने लगते हैं। शाओ चांग से सेरेन, जांग फैमिया एंड जांग यू स्माइल कर रहे होते हैं। तभी सभी को कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। सभी की अटेंशन उस तरफ जाती है तो वहाँ 2 लोग आ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं, शाओजान के फ्रेंड वांग हाओशन एंड सोंगजियांग थे, जो कि अभी हनीमून से वापस आए हुए थे। शाओजान इन दोनों को देखकर अनॉयड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों को साथ नहीं रहने देगा। उसकी नज़र अभी शाओ फैंचिंग और यूबिन पर भी थी। वो डिसाइड कर रहा है कि इन दोनों कपल को अब वो नहीं छोड़ेगा। वांग हाओशन, जिसको कोई भी आइडिया नहीं था, वो शाओजान के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, शाओजान तुम इतने गुस्से में क्यों खड़े हो? मैं तो कहता हूँ तू भी शादी कर ले, तेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। अभी वो शाओजान को शादी पर एक लेक्चरर की तरह उसे लेक्चर दे रहा होता है। वहीं शाओजान, उसका गुस्सा अभी पीक लेवल पर था। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी पर सभी कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है शाओजान आसानी से किसी को भी नहीं बख्शेगा। शाओजान वेरी स्वीटली, ओ तो तुम्हें मेरी शादी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। वांग हाओशन विथ बिग स्माइल, हाँ आफ्टर ऑल तुम मेरे फ्रेंड हो, पर तुम इतना स्वीटली क्यों बोल रहे हो? तुम तो इस तरह जब बोलते हो जब किसी से परेशान होकर उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय। वो आगे कुछ कह भी नहीं पाया था, उससे पहले ही शाओजान स्मग करते हुए कहता है कि हाओशन तुम मेरे साथ 1 वीक के लिए मेरे होम टाउन चलोगे। हाओशन पेल फेस के साथ, क्या तुम ऐसा कैसा कह सकते हो? मेरी शादी अभी ही हुई है और मैं आज ही अपने हनीमून से वापस आया हूँ। शाओ चांग से सेरेन, जांग फैंगमिया और जांग यू, लिu हाइक्वेन, जियांग याली और जियांग चेंग, मेंगसी, शाओ फैंचिंग एंड यूबिन, सभी को भी हंसी आ रही होती है, लेकिन सभी कंट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी शाओजान का नेक्स्ट टारगेट नहीं बनना चाहता था। बट
यूबिन जिसे हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सभी का फोकस यूबिन पर था, सभी उसके लिए प्रे कर रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डेविल की नज़र यूबिन पर पड़ चुकी थी, मतलब कि शाहजहान की नज़र यूबिन पर पड़ चुकी थी। शाहजहान एक स्मग के साथ, यूबिन। अब यूबिन की बारी थी पेल पड़ने की। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, यूबिन पेल फेस के साथ। सॉरी जान। शाहजहान स्मग के साथ, वेरी लेट, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। यूबिन एंड हाउशन मना करते रह जाते हैं, लेकिन शाहजहान नहीं मानता। नेक्स्ट डे वो सभी के सभी जो थे वो निकल चुके थे शाहजहान के होम टाउन के लिए। वो अभी कार में थे। यूबिन जो था वो कार ड्राइव कर रहा था। पैसेंजर सीट पर जो था वो वांग हाउशन बैठा हुआ था। वहीं जो शाहजहान था वो बैक सीट पर एक किंग के जैसे बैठा हुआ था। यूबिन कहता है, अगर तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो तो तुम अपनी फैमिली को बता क्यों नहीं देते। वांग हाउशन कहते, वही तो, हमें ये बेकार से होम टाउन जाने की ज़रूरत ही क्या है। शाहजहान, मैं नहीं कह सकता मेरे मॉम डैड से, अगर कहूँगा तो उससे मिलने की जिद करेंगे, और तुम लोग को पता है दिलरुबा अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। दिलरुबा ने अभी तक मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया है, तो मैं अपनी फैमिली से कैसे कह सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। वांग हाउशन, यार शाहजहान, तुमने ना सभी को परेशान कर रखा है, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते। शाहजहान, क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मान ही नहीं रही है, वो अभी मेरे प्रपोजल तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। यूबिन शाय करता है, हो कहता है, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी वजह से हमें तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है, तुम हमें लेकर के ही क्यों जा रहे हो अपने साथ। शाहजहान, ऑब्वियसली मैं वहाँ होम टाउन में अगर अकेले बोर हो गया तो। वांग हाउशन, वाह, और हमारा क्या, हमारे पार्टनर्स का क्या। शाहजहान, कम ऑन, तुम अभी 1 मंथ के हनीमून से वापस आ रहे हो, फिर भी तुम्हें अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है। और यूबिन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम तो मेरे भाई के पीछे पूरे दिन ही पड़े रहते हो, क्या तुम्हें अभी भी ज़रूरत है उसके साथ टाइम स्पेंड करने की। थोड़ी खुली सांस लो और कहीं बाहर घूम करके आओ। तुम लोग अपने पार्टनर्स के साथ चिक चिक करने से इतना ज़्यादा मतलब मैंने इतना अच्छा मौका दिया है तुम्हें उन दोनों से फ्री होने का। तुम दोनों हो कि ये देखो मुझ पर ही सारा गुस्सा निकाल रहे हो, दोष डाल रहे हो। वो दोनों शाहजहान को एक ग्लेयर देते हैं। वहीं सफ़र जो था अब आगे बढ़ चुका था। शाहजहान जो था वो विंडो के बाहर देख रहा था। वांग हाउशन फ़ोन पर अपने पार्टनर के साथ चैट कर रहा था और यूबिन शांति से कार ड्राइव कर रहा था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग जो थे एक विलेज में पहुंच चुके थे। विलेज शांत होना चाहिए था, जैसा कि लोग कहते हैं कि विलेज में बहुत ज़्यादा शांत वातावरण होता है, पर इस विलेज में बहुत ज़्यादा क्योस थे। वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं थी। नॉर्मली मतलब लोग शोर करते हैं, बातें होती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ चुकी हो। उसके लिए सारे के सारे मतलब टैकल करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। शाहजहान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शाहजहान कहता है, हमें उसी घर पर जाना था, है ना। तो वांग हाउशन एंड यूबिन जो थे वो नोट करते हैं। वो सारे के सारे कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। वहीं विलेज में एक इंसान कह रहा था कि हमारे बोबो को वो किडनैप कर ले गए हैं। तो दूसरा इंसान कहता है, क्या बोबो किडनैप हो चुका है, तुम मुझे अब बता रहे हो, मुझे ही पता क्यों नहीं था। चलो मैं बोबो को लेकर के आऊँगा। नहीं, हम उसे नहीं लेकर के आ सकते, हम सभी को साथ चलना होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, पर ये भी नहीं पता किस इंसान ने किडनैप किया है। किडनैपर ने अभी तक फ़ोन भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। सभी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये बोबो। शाहजहान, यूबिन एंड फैन और वांग हाउशन, उन तीनों के दिमाग में चल रहा था, ये बोबो है कौन जिसके लिए इतने सारे लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। वहीं शाहजहान वो अपने फ्रेंड्स की साइड देखते हुए कहते हैं, ये बोबो कौन है। यूबिन कहता है, मेरे चाचा का ताऊ का फूफा का बेटा। वांग हाउशन कहते हैं, क्या तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा कोई चाचा के ताऊ का फूफा का बेटा भी यहाँ पे रहता है। यूबिन कहता है, शट अप इडियट, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, ये शाहजहान का होम टाउन है। वांग हाउशन कहता है, ओ हाँ शाहजहान, ये तुम्हारा होम टाउन है, तुम्हें पता होना चाहिए। शाहजहान, इडियट्स, मैं इतने टाइम से यहाँ पर नहीं आया हूँ तो मुझे कैसे पता होगा। वो सारे कहते हैं, ठीक है चल के देखते हैं। शाहजहान कहता है, चलो। ऐसा वो कहते हैं और उस घर में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसी घर में जाना था। और उसी घर के बाहर इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर सिर्फ बोबो की बातें हो रही थी। शाहजहान जाता है और अपने फादर के फ्रेंड को देखता है। हाँ, शाहजहान ने उन्हें देखा था, वो काफ़ी बार वहाँ पर क्या कहते हैं सिटी में बीजिंग में आए हुए थे उसके डैड से मिलने के लिए। और जब छोटा था शाहजहान, तब से उन्होंने
शाहजहान ने जो था उन्हें देखा था, लेकिन बड़े होने के बाद शाहजहान और उसकी फैमिली जो थी यहाँ से शिफ्ट कर गए थे बीजिंग के लिए। जब मिस्टर जब जो मतलब शाहजहान के फादर के फ्रेंड होता है, वो शाहजहान को देखते हैं और कहते हैं, आजहान बेटा तुम यहाँ। वहीं शाहजहान वो अपने फादर के फ्रेंड को ग्रीट करता है और कहता है, हाँ अंकल वांग, मुझे यहाँ पर डैड ने भेजा था आपके बेटे को देखने के लिए। शाहजहान वो जो मिस्टर वांग थे वो कहते हैं, सॉरी जान, मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी तुम उसे नहीं देख सकते। शाहजहान कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो फिर वो बताते हैं कि यीबो जो है वो किडनैप हो चुका है। तो शाओ फेंचिंग एंड जो यूबिन एंड वांग हाओशेन जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या जो बोबो की बात हो रही है वो शाहजहान का फियांसे ही है? तो शाहजहान कहते हैं, शट अप, वो मेरा भी फियांसे बना नहीं है, वैसे कहता है। और मिस्टर वांग की साइड देखता है और कहता है कि क्या बात है अंकल, वो किडनैप हो गया और आप इतने ज़्यादा परेशान है और आपने बताया क्यों नहीं, आपने पुलिस कंप्लेंट की? तो मिस्टर वांग कहते हैं कि अभी हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसे लापता हुए अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं। तो शाहजहान कहते हैं, क्या किडनैपर्स की कॉल आई? शाहजहान जो मिस्टर वांग होते हैं वो कहते हैं, नहीं, किडनैपर्स की कॉल नहीं आए, पर मुझे पता है वो कहाँ लेके गए होंगे। तो शाहजहान कहता है, आपको कैसे पता? तो कहता है, क्योंकि एक ही इंसान उसके पीछे हो सकता है। वो ऐसा कहता है और शायर करते हैं। शाहजहान कहता है, कौन? मिस्टर वांग कहते हैं, रहने दो बेटा, तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, हम देख लेंगे। वहीं गांव के जितने भी लोग थे वो सारे इकट्ठे हो चुके थे। वो कहते हैं, चलो हम हमारे बोबो को लेकर के आते हैं। शाहजहान और यूबिन और वांग हाओशेन उन्हें ये देख करके एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी, जो ये बोबो यानी यीबो जो था वो इस गांव का चहेता ओमेगा होगा, क्योंकि उसके लिए पूरा गांव के जितने भी जो अल्फा से, बीटा से, यहाँ तक कि ओमेगा तक, वो सभी उसके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि उसे कुछ हो ना जाए। वो उसके लिए, उसे बचाने के लिए, जाने के लिए तैयार थे। नॉर्मली कोई किसी के मैटर में नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी यीबो को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शाहजहान कहते हैं, इट्स ओके अंकल, आप मुझे बता दीजिए, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो यीबो को ले आएंगे। मिस्टर वांग कहते हैं, बेटा वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम उनसे पंगे मत लो, हम देख लेंगे, ये तो ऐसा वो कहते हैं। और जो मिसेस वांग थी वो मिस्टर वांग का हाथ पकड़ती है और कहते हैं, इट्स ओके, शाहजहान अगर कह रहा है तो आप उसे जाने दीजिए, मुझे शाहजहान पर पूरा भरोसा है। वो शाहजहान के हड्डे कट्टे शरीर को देख करके कहती हैं, जो कि बिल्कुल वेल बिल्ड था। वहीं उसके साथ साथ जो थे उसके फ्रेंड यानी कि वांग हाओशेन एंड यूबिन, वो भी बिल्कुल हड्डे कट्टे अल्फाज थे। शाहजहान जो था वो सिर्फ एक अल्फा ही नहीं, डोमिनेंट अल्फा था। तो मिसेस वांग जो जब ये कहती हैं तो मिस्टर वांग जो होता है वो नोट करते हैं और शाहजहान को बताते हैं कि गांव से थोड़ा सा दूर फॉरेस्ट साइड एरिया पर एक जगह होगी जहाँ पर एक कॉटेज बना होगा, ये वो वहीं मिलेगा। वो सारे के सारे जो थे यानी कि शाहजहान और उसके फ्रेंड्स वांग हाओशेन एंड यूबिन वो उस तरफ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ कॉटेज पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यीबो जो है वो डरा हुआ था। जब वो देखते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग थे। वो लोगों ने रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहजहान, वांग हाओशेन एंड यूबिन उन सभी को मार देते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यीबो जो था वो काउच पर बैठा हुआ था, डरा डरा सा और शहमा शहमा हुआ था, ऐसा शाहजहान को लग रहा था। लेकिन 2 मिनट बाद ही यीबो जो था वो जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो था कॉकरोच था। और यीबो चिल्लाते हुए कहता है, कॉकरोच कॉकरोच, और इधर उधर भागने लगता है। सारे के सारे जो लोग थे, क्या कहते हैं, सारे आदमी लोग जो थे वो उस कॉकरोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जितने भी अल्फाज थे वो सभी उस कॉकरोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कि वहाँ पे जितने भी थे वो अल्फाज थे, कोई ओमेगा नहीं था। सिर्फ ओमेगा के नाम पे एक यीबो ही था। अल्फाज के साथ साथ बीटास भी थे, पर कोई भी यीबो को कुछ कर नहीं रहा था। यीबो जो था वहाँ पर शांति से बैठा हुआ था जब उन्होंने देखा था, लेकिन अभी यीबो जो था वो भाग रहा था डर की वजह से, कॉकरोच के डर की वजह से। शाहजहान, वांग हाओशेन एंड यूबिन ये देखते हैं यीबो जो था सीधा भागते हुए आता है और शाहजहान के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, तुम लोग शांति से क्यों खड़े हो, उस कॉकरोच को पकड़ो, अगर उसने मुझे काट लिया तो। शाहजहान, कॉकरोच नहीं काटते। तो यीबो कहता है, वाओ, तुम्हें बड़ा पता है, क्या तुम कॉकरोच की फ्रेंड हो? यीबो तो गुस्से में शाहजहान की तरफ घूरते हुए देखता है, लेकिन जब वो शाहजहान की शक्ल देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि शाहजहान बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके फेस पर जो ग्लास, उसके आइज पर जो थे वो ग्लासेस लगे हुए थे, उसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर रहे थे वो। शाहजहान जिसने सिक्योरली यीबो को होल्ड कर रखा था। वहीं वांग हाओशेन और यूबिन कहता है, वाओ, इनकी तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है।
हाउशिन कहता है यूबिन तुम सही कह रहे हो। वो दोनों के दोनों इन दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे थे। ये वो जो था वो वांग हाउशिन एंड यूबिन की तरफ क्लियर देते हुए कहता है तुम दोनों चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। शाहजहान जो था वो कहता है ये सही कह रहा है। तो वांग हाउशिन कहता है लो, जो अल्फा है वो अपने ओमेगा की बात से अग्री भी कर रहा है। ये वो जो कि शॉकिंगली देखता है और उसका फेस जो था ना अब थोड़ा थोड़ा रेड होने शुरू हो चुका था। वहीं यूबिन कहता है देखो तो कैसे तो ओमेगा की ईयर्स जो है वो रेड हो रहे हैं, लगता है वो अल्फा को पहले से ही पसंद कर चुका है। शाहजहान कहता है शट अप, तुम दोनों को बहुत हो गया, अगर तुम दोनों ने 2 मिनट और बकवास की मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा वो कहता है और यीबू की साइड दिखता है और कहता है तुम नीचे उतरो। यीबू कहते हैं नहीं, कॉकरोच आ जाएगा। शाहजहान कहता है वो उन्होंने पकड़ लिया, ऐसा वो इशारा करता है। तो वो गार्ड्स वगैरह जो बॉडी गार्ड्स वगैरह जितने भी लोग थे, मतलब जो आदमी थे अल्फाज थे बीटा थे, उन्होंने उन्हीं में से एक इंसान ने जो था वो कॉकरोच पकड़ रखा था और वो लेकर के जा रहा था फेंकने के लिए। वहीं यीबू जो था ना वो शाय करता है एक रिलीफ भरी और नीचे उतर जाता है। और फिर वो सभी के सभी अल्फाज एंड बीटास के साइड देखते हुए कहता है कि मुझे पानी चाहिए और खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी वहाँ पर जितने भी जो अल्फाज एंड बीटास है उनमें से कुछ लोग जाते हैं और जाकर के ईबू के लिए बहुत डिलीशियस डिशेस लेकर के आना शुरू हो चुके थे। वहीं ईबू वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तुम ये क्यों लेकर के आए, मुझे ये वाली डिश नहीं, ये डिश चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। वो फरमाइश कर रहा था और वहाँ पर जितने भी अल्फाज एंड बीटास है वो ईबू की बात को मान रहे थे। वहीं सभी के सभी जो थे वो कुछ कह नहीं रहे थे। यूबू जो था वो शाय करता है और कहता है क्या मैं प्लीज़ अब घर जा सकता हूँ। वो सारे कहते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते जब तक हमारे बॉस तुमसे मिलने नहीं आते। यूबू को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर यूबू कुछ कर नहीं सकता था। यूबू शांति से बैठ जाता है। वहीं शाहजहान वो कहता है, तभी वहाँ पे जो उन सभी का हेड था वो शाहजहान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम हो कौन। शाहजहान कहता है यूबू की तरफ इशारा करते हुए कि मैं इसे देखने आया हूँ। मेरे डैड ने और इसके डैड, मेरे डैड और इसके डैड जो है वो फ्रेंड्स हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि मेरी शादी इससे होगी, तो मैं उसे देखने आया हूँ शादी के लिए। अगर मुझे वो पसंद आता है तो मैं उससे शादी करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा वो कहता है। और यीबू की तरफ देखता है। यीबू जो था वो शॉक था और वो कुछ नहीं कहता है, वो शाहजहान को बस देखता ही रह जाता है। वहीं यूबिन और हाउशन वो बैकग्राउंड में हंस रहे होते हैं। वहीं शाहजहान जो था वो ऐसा कहता है तो वो हेड कहता है तुम अभी नहीं देख सकते उसे, वो अभी हमारे साथ है, तुम उसे बाद में देखने के लिए आ जाना। शाहजहान कहता है मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और मैं दोबारा टाइम निकाल के नहीं आ सकता, तो मुझे अभी ही देख करके जाना है। तो इंसान शाय करता है, वो कहते हैं तुम देख लो और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं शाहजहान कहता है पर मैं इसे कैसे देखूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी वाइब नहीं आ रही है कि मैं इसे देखने आया हूँ। तो वो हेड कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो कहता है एक नॉर्मल फैमिली में यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं ओमेगास होते हैं, वहाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फाज एंड बीटाज हैं। तो हेड जो था वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे। वो अपने लोगों की तरफ देखता है और इशारा करता है कि इन तीनों को पीट दो। वहीं वो तीनों जो कि आराम से खड़े हुए थे, जब उन्हें पीटने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो ईवो जो था वो थोड़ा डर चुका था इन तीनों के लिए। वहीं वो तीनों एक स्माइल करते हैं, स्मोक करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर उन लोगों को पीटना शुरू कर चुके थे। उन्होंने मुश्किल से 3 मिनट हुए थे होंगे जिसमें उन्होंने सारे के सारे लोगों को जो था वो पीट के रख दिया था। सभी की हालत बहुत बुरी कर दी थी, किसी के मुंह से खून निकल रहा था, किसी के हाथ से खून निकल रहा था, तो किसी के कहीं से बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। पर वो तीनों एकदम इत्मीनान से बैठे हुए थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उनके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं था। वो सारे जो लोग थे वो डर चुके थे। तो हेड जो था वो उसकी तरफ शाहजहान बढ़ता है तो हेड जो था वो डर जाता है। वो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। शाहजहान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस इंसान को देखना है और इसे अपने साथ लेकर के जाना है क्योंकि मुझे वो पसंद आ चुका है। तो जो हेड था वो कहता है नहीं, तुम उसे नहीं लेके जा सकते। शाहजहान 2 कदम आगे बढ़ाता है तो वो इंसान डर जाता है और पीछे कदम करता है और कहता है ठीक है तुम इसे लेके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहजहान कहता है वेरी गुड, अब ये मेरा हुआ है ना डियर। ऐसा वो यीबू की तरफ कहता है। यीबू जो था वो शायली अपना मुँह जो था वो नीचे कर लेता है। शाहजहान स्माइल करता है, वो यीबू का हाथ पकड़ता है और कहता है चले जाना। यीबू कहता है ऐसा वो कहता है और वो चारों के चारों जो थे वो वहाँ से निकल चुके थे। वहीं गार्ड्स होते वो डरे हुए बैठे हुए थे शाहजहान, वांग हाउशन एंड यूबिन से, क्योंकि उन तीनों ने जो उन्हें धोया था ना उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं थी उन तीनों के आगे कुछ बोलने की। वहीं वो सभी के सभी जो थे वो अब वांग फैमिली के मतलब जो घर था उसके सामने पहुंच चुके थे। यीबू जो था वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने आए हो। तो शाहजहान कहता है देखो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
ऐसा वो कहता है। और वांग हाओशन और यूबिन की साइड देखते हैं। वो दोनों कहते हैं क्या तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो। शाओजन कहते हैं तुम्हें ये समझ में नहीं आता, जब दो लोग एक ओमेगा और अल्फा जब बात कर रहे होते हैं तो उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है। तो ये सुन करके वांग हाओशन एंड यूबिन क्लियर देते हैं शाओजन को, ये बात काश तुम्हें भी समझ में आ जाती, हमें तो समझ में आती है, ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शाओजन कुछ नहीं कहता है और शायद करता है। ये वो जो कि शाहजहान की तरफ देख रहा होता है। शाहजहान कहता है देखो मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, क्या तुम ये बात अपनी फैमिली को और मेरी फैमिली को कह सकते हो। तो ये वो कहता है ये बात तो तुम भी कह सकते हो, फिर तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए। शाहजहान मैं नहीं कह सकता, मेरे मॉम डैड बिल्कुल नहीं मानेंगे मेरी बात को और वो मेरी शादी तुमसे करा देंगे। तो ये वो कहते हैं क्या मुझ में कोई खराबी है। शाहजहान कहते हैं नहीं तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, टू मच परफेक्ट मेरे जैसे इंसान के लिए। तुम्हें किसी परफेक्ट इंसान से मिलना चाहिए, वो जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, जो तुम्हें खुश रख सके। पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। ये वो जो होता है वो शाय करता है, वो कहता है ठीक है। वहीं शाहजहान कहता है तो चले जाना। तो ये वो जो होता है वो हाँ करता है। वो दोनों के दोनों कार से बाहर निकल आते हैं और फिर वो लोग फार्म हाउस में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर पूरा पूरा गांव था। सभी के सभी लोग जो थे वो यीबू को देख करके हक करने लगते हैं, यीबू से पूछने लगते हैं कि यीबू ठीक है या नहीं। वहीं वांग हाओशन और शाओजहान और यूबिन उन तीनों को साइड कैरेक्टर्स के जैसे साइड कर दिया जाता है। यीबू अभी मेन कैरेक्टर था जिसके लिए पूरे गाँव वाले जो थे वो वरीड थे, सभी के सभी यीबू को पूछ रहे थे यीबू ठीक है या नहीं। वहीं ओमेगास वगैरह जो थे वो यीबू से पूछ रहे थे यीबू को कुछ खाना है या नहीं, यीबू के लिए कोई वो डिश बना के लेकर के आए या कुछ और। सारे के सारे जो थे यीबू की खिदमत में लग चुके थे। यीबू के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। यीबू कहता है आप सभी इतना ज़्यादा परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत कुछ खा के आया हूँ, मैंने उन लोगों से बहुत कुछ खाने के लिए मंगाया था, सो डोंट वेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग प्लीज़ जाकर के रेस्ट करो। फिर वो एक एक इंसान को पॉइंट करते हुए बोलने लगता है कि आपकी तबीयत खराब थी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ जाके रेस्ट करो, और आपको तो आज यहाँ जाना था फिर भी आप गए नहीं अभी तक, आप वहाँ जाओ। ऐसे करके वो सभी को टोकने लगता है, सभी को सभी के काम याद दिलाने लगता है, जैसे कि यीबू को पता हो किसका क्या काम था आज। शाओजहान, वांग हाओशन एंड यूबिन वो शॉकिंगली देख रहे होते क्योंकि वहाँ पे 100-150 लोगों से कोई कम नहीं लोग थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो यीबू को सभी का स्पेसिफिक काम कैसे याद किया, किसको क्या करना था, वो तीनों के तीनों शॉकिंगली देख रहे होते हैं। वहीं मिसेज वांग आती हैं, वो कहती हैं शौक होने की ज़रूरत नहीं है, यीबू पूरी गांव का आंखों का तारा है। सभी यीबू को बहुत प्यार करते हैं और यीबू भी अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता है, उसे पता है किसका क्या काम है क्या नहीं। यीबू हर एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है, किसी को भूलने नहीं देता। वह यीबू जो है वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो सभी का ध्यान भी वही रखता है हेल्थ का। किसी को भी अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी के पास नहीं जाते, सीधा यीबू के पास आते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अगर कोई बड़ी परेशानी भी हो जाए तो बस यही कहते हैं कि यीबू ही हमें ठीक करेगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे कहीं और, हम बाहर हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। यीबू जो है यहाँ पे सभी का इलाज जो है वो फ्री में करता है, जितना वो कर सकता है वो खुद करता है, नहीं तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाता है। शाहजहान कहते हैं अच्छा तो यीबू ने डॉक्टरी की पढ़ाई किया, तो वो कहते हैं वहीं मिस्टर वांग कहता है तो तुम क्या मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो। शाहजहान कहते हैं मुझे माफ़ करना अंकल, पर मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। तो मिस्टर वांग जो होता है कहते हैं सो के बच्चा, अगर तुम्हें यीबू पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तो शाहजहान कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यीबू में कोई खराबी नहीं है, यीबू बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। पर मॉम डैड जो है वो बेकार में ही जिद लगा करके बैठे हुए हैं। तो मिस्टर वांग एंड मिसेस वांग जो होते हैं वो स्माइल करते हैं और नोट करते हैं। वहीं शाहजहान वो कहता है कि मैं अब चलता हूँ। तो मिस्टर वांग कहता है नहीं बेटा, यहाँ कुछ दिन रुक जाओ, तुम अभी कुछ दिन यहाँ पे घूम लो गाँव के शांत वातावरण में, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शाहजहान 2 मिनट सोचता है और कहता है ठीक है अंकल। शाहजहान, वांग हाओशन एंड यूबिन वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। सभी के सभी गाँव वाले जो थे वो अभी जा चुके थे। यीबू जो था वो अपने मॉम डैड के पास आता है, उसके मॉम कहती हैं अच्छा तो हमारे बेटे को हमसे मिलने का समय मिल ही गया। मिस्टर वांग कहते हैं आई तो बस इतना परेशान क्यों कर रही हो, उसे छोड़ दो, वो पहले से ही बहुत परेशान होकर के आया होगा। तभी मिसेस वांग कहते हैं चिरन तुम तो रहने ही दो, तुम्ही ने तुम्हारे बेटे को इतना ज़्यादा बिगाड़ रखा है, तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुनता, ऐसा वो कहते हैं और मुँह फुला लेते हैं। यीबू जो होता है वो स्माइल करता है और मिसेस वांग को हग करता है, कहते हैं सॉरी मॉम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आज का ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सबसे पहले आपसे ही मिलूंगा आकर के। मिसेस वांग कहती है हाँ तुम ऐसा हर बार कहते हो पर कभी मुझसे पहले मिलने नहीं आते। ये वो कहते हैं डोंट वरी मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा वो कहता है और मिसेस वांग को हाँ करता है। तो जो मतलब कि मिस्टर वांग होता है वो कहते हैं यीबू तुम एक काम करो,
जाओ इन तीनों को ऊपर वाले जो गेस्ट रूम्स है उन्हें दिखा दो जो तुम्हारे रूम के पास में है। ये वो कहता है ओके डैड, और वो उन तीनों के साइड देखता है तो वो जो मतलब क्या कहते हैं हिबू था वो उन तीनों की तरफ इशारा करता है और वो तीनों जो होता है वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं। वहीं मिसेस वांग वो कहते हैं हिबू थोड़ा रेस्ट करने के बाद तुम सभी नीचे आ जाना, मैं तब तक तुम सभी के खाने के लिए फूड प्रिपेयर करती हूँ, ऐसा वो कहते हैं और किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं मिस्टर वांग वो अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। ये वो जो था वो उन सभी को ऊपर की तरफ लेके जाने लगता है। वहीं वांग हाओशेन कहते हैं ये गांव के सभी लोग तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। ये वो कहता है बस इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा नटखट शरारती हूँ, मेरे हर डिसीजन में वो सभी मेरा साथ देते हैं। मैं उन सभी के घर जाता था बचपन से और खेलता था। मेरे मोहल्ले में कभी भी कोई ओमेगा नहीं हुआ था और मैं इकलौता ओमेगा हुआ था। तभी से गांव के जितने भी लोग थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरे मोहल्ले के लोग तो करते ही करते थे, पर आसपास के गांव के जितने भी हमारे मोहल्ले थे उन सभी में भी लोग मुझसे उतना ही प्यार करने लगे क्योंकि सभी को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं हूँ इतना ब्यूटीफुल, ऐसा ही वो कहता है और स्माइल करता है। वांग हाओशेन कहता है हम आई एग्री, अगर तुम मुझे पहले मिले होते ना। यूबिन कहता है मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा वो फ़ोन दिखाते हुए कहता है। वांग हाओशेन कहते हैं यूबिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहेगा उसके पीछे भागने लगते हैं मारने के लिए। यूबिन जो था वो आगे आगे भाग रहा था। वहीं शावजान जो था अपने दोस्तों को सर देख करके अपना सर हिलाता है, वो कहता है सच में इनका कुछ नहीं हो सकता। ये वो जो था वो स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ मिस्टर शाह, आप कितने खुश नहीं दिख रहे, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो शावजान कहते हैं नहीं, ऐसा वो कहता है और हिबू की तरफ देखता है, कहते तुम सच में इस गांव के चहीते ओमेगा हो, मैं तुम्हें अगर यहाँ से लेकर के जाता ना तो गांव वाले लगता है मुझे मार ही डालते। हिबू कहता है नहीं, अगर मैं कहता कि तुम मुझे पसंद हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करता, तुम्हें भी लोग ऐसे ही सर आंखों पर रखते जैसे मुझे रखते हैं। शावजान कहता है क्या सच में। हिबू कहता है तो वो दोनों जो थे अब रूम की तरफ बढ़ते हैं। हिबू कहता है आप इन तीनों में से कोई सा एक रूम ले सकते हो, ऐसा वो कहता है और दिखाता है तीनों के तीनों रूम। शावजान कहते हैं ठीक है, और यूबिन जो था वो कहता है आप लोग डिसाइड कर लेना कौन सा रूम लेना है। वांग हाओशेन और यूबिन जो थे वो भी आ चुके थे वापस। अभी यूबिन का फ़ोन जो था ना वो वांग हाओशेन के हाथ में था। तो ये वो जो था आप लोग अपना रूम डिसाइड कर लो, तब तक फिर मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बुलाने आऊँगा, जब तक आप लोग फ्रेशन अप हो जाओ। ये वो ऐसे कह करके अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, वो भी फ्रेश अप होने के लिए चला जाता है। वहीं ये तीनों के तीनों जो थे वो भी अपना रूम डिसाइड कर लेते हैं। शाहजहान ने कोइंसिडेंटली या जानबूझकर हिबू के पास वाला ही रूम लिया था। तो ये देख करके ना वांग हाओशेन एंड यूबिन जो थे वो शाहजहान को टीज करने लगते हैं। वांग हाओशेन देखा तुमने, अल्फा ने अपने ओमेगा के पास वाला रूम लिया है। यूबिन हाँ मैंने देखा, इतना बढ़िया सीन मैं मिस कैसे कर सकता हूँ। शाहजहान मान जाओ तुम्हें यूबू पसंद आ चुका है। शाहजहान क्लियर देते हुए तुम लोग को पता है मैं ऑलरेडी दिलरुबा को लाइक करता हूँ, फिर मैं यूबू को कैसे लाइक कर सकता हूँ, तुम दोनों पागल हो चुके हो, ऐसा वो कहता है और रूम में एंटर कर जाता है। शाहजहान सोचता है उसने ये रूम किस लिए चूज़ किया था, क्या ये रूम यूबू के पास है इसलिए या फिर व्यू अच्छा है इसलिए। शाहजहान इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता और इस बात को यहीं छोड़ करके वो फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। लगभग 20 मिनट्स बाद यूबू जो था ना वो शाहजहान के गेट पर नॉक करता है। शाहजहान जो था वो रूम से बाहर निकलता है तो यूबू कहता है वेट, इस रूम में आप हो, मुझे लगा था। तो शाहजहान कहते हैं तुम्हें क्या लगा था। उसकी वॉइस में थोड़ा सा एंगर दिख रहा था, जैसे कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो इस बात को सुन करके। जब वो उसने यीबू को देखा था उसके फेस पे एक जेन्युइन स्माइल आई थी, लेकिन यीबू की बात सुनते ही उसकी फेस की स्माइल जो थी वो ड्रॉप हो चुकी थी। यीबू जो था वो हंसते हुए कहते मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने बस रेंडमली इसी गेट पर पहले आकर के वॉक मतलब नॉक किया, क्योंकि ये गेट मतलब ये रूम जो है वो मेरे रूम के पास है, इसलिए मैंने पहले इस पे ही नॉक किया था, मैंने कुछ नहीं सोचा था। शाहजहान कहता है ओह अच्छा। उसके फेस पे स्माइल जो थी ना वो वापस से आ चुकी थी। तो यीबू कहता है तो चले। शाहजहान कहते हैं कहाँ। यीबू कहता है आपके फ्रेंड्स को बुलाने, सभी को फूड नहीं खाना क्या, आप लोगों को भूख नहीं लग रही, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। शाहजहान जो था वो एकदम शॉकिंगली यीबू को देख रहा होता है। यीबू जो था ना वो अदर दोनों रूम्स पे जो था एक साथ नॉक करता है। वहीं वो दोनों के दोनों जो थे ना जो गेट थे वो ओपन हो जाते हैं। उनमें से वांग हाओशेन और यूबी निकलते, वो भी फ्रेशन अप हो चुके थे और उन्होंने भी कैजुअल क्लोथ्स पहन रखे थे। यीबू कहता है चलें, तो वो दोनों कहते हैं कहाँ। यीबू कहता है ओ कम ऑन यार, हर कोई यही सेम क्वेश्चन की पूछता है, ऐसा वो शाहजहान की तरफ क्लियर कर मतलब देखते हुए कहता है। तो वांग हाओशेन और यूबिन कहते हैं तुम एकदम से अचानक से आकर के कहोगे कि चले तो हमें क्या लगेगा। तो यीबू कहता है यही कि फूड खाने, आप लोगों को भूख नहीं लग रही, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। शाहजहान का जो शॉकिंग एक्सप्रेशन था वही शॉकिंग एक्सप्रेशन अभी इन दोनों की फेस पर भी आ चुका था। ये वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम तीनों के तीनों इतने कंफ्यूज क्यों दिख रहे हो। तो
वांग हाओशियन कहता है, शाओजान अभी मैं सोच रहा था तुम इतने ज़्यादा शॉकिंग क्यों दिख रहे हो, अब समझ में आया इतने ज़्यादा शॉकिंग क्यों दिख रहे हो। यूबिन कहता है कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो कहते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। शाओजान कहते हैं देखा, इसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है। तो ये वो कहते हैं तुम लोग पहेलियाँ बुझाना बंद करोगे, सीधा सीधा बताओगे क्या बात है। तो शाओजान कहते हैं तुमने अभी थोड़ी देर पहले इतना कुछ खाया था वहाँ पर कॉटेज पर, और तुम्हें अभी भी भूख लगी है। ये वो कहते हैं कम ऑन, ओमेगास के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए और उनकी बॉडी एक अलग ही काम पे लगी होती है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ओमेगास को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वांग हाओशियन कहता है ओमेगास को नहीं, सिर्फ तुम्हें ही इतनी भूख लगती है। यूबिन कहता है आई एग्री विद दैट पॉइंट। शाओजान कहते हैं दैट्स वैलिड पॉइंट। ये बूझ होता है उन तीनों की तरफ क्लियर देता है और कहते हैं तुम्हें भूख नहीं लगी तो मत खाओ, पर मेरा मजाक मत उड़ाओ ज़्यादा खाना खाने का, मुझे भूख बहुत लगती है, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। ऐसा वो कहता है और गुस्से में चलने लगता है। वहीं वो तीनों के तीनों जो थे अब ईबू को जो थे ना मतलब फॉलो करते हुए नीचे आ चुके थे डाइनिंग रूम की तरफ। मिस्टर मिसेस वांग जो थे उन्हें का ही वेट कर रहे थे। वो सभी के सभी फूड खाते हैं और मिस्टर वांग कहते हैं ईबू की तरफ देखते हुए, ईबू जाओ इन्हें विलेज घुमा करके लेकर के आओ। ईबू जो होता है वो हाँ में नोट करते हैं और उन तीनों को जो था ना विलेज घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। वो तीनों जो थे वो ईबू को हर जगह फॉलो कर रहे थे। वहीं ईबू जो था वो कभी इधर उछल रहा था तो कभी उधर, कभी इधर बात कर रहा था तो कभी उधर जा करके। अब वांग हाओशियन कहते हैं अब समझ में आया वो इतना ज़्यादा क्यों खाता है। यूबिन कहता है इसे सच में इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। शाओजान कहते हैं तुम दोनों चुप करोगे। यूबिन कहते हैं सीरियसली ब्रो मैं थक चुका हूँ, पर इसको देखो। वांग हाओशियन कहता है ये तो 2 सेकंड के लिए रुक तक नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है इसका एनर्जी लेवल बिल्कुल कम ही नहीं हुआ हो। शाओजान कहते हैं तुम दोनों चुप करो, ऐसा वो कहता है और ईबू की तरफ पड़ जाता है। तभी हाओशियन मतलब यूबिन कहता है ये तो सच में अपने ओमेगा के पैर में पागल हो चुका है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं यहीं बैठने जा रहा हूँ। ऐसा वो एक साइड में दिखाता है जहाँ पर थोड़ी बैठने की जगह दे। वांग हाओशियन कहते हैं नहीं वहाँ मैं बैठूंगा, ऐसा वो कह करके कहता है और आगे बढ़ता है। लेकिन यूबिन और वांग हाओशियन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ग्लेयर देते हैं और जल्दी से भागते हैं बैठने के लिए। लेकिन दोनों के दोनों जो थे वो आधे आधे उस जगह पर बैठे हुए थे, प्रॉपर बैठ नहीं पा रहे थे। वहाँ पे मतलब एक स्टोन टाइप का था जिस पर बैठने की जगह थोड़ी ही थी, पर दोनों के दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए वहाँ पर बैठ चुके थे। वांग हाओशियन कहते तुम हटो, यूबिन कहते तुम हटो। वहीं ईबू जो कि हंसते हुए उन दोनों के पास आता है और कहते हैं तुम दोनों से लड़ो मत, मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ तुम एंजॉय करोगे और आराम से बैठ भी पाओगे। यूबिन कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करता, तुम ये बात बहुत देर से कह रहे हो और अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। वांग हाओशियन कहते वही तो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। शाओजान कहते हैं तुम दोनों कितने लेजी हो, मुझे लगता है तुम दो अल्फाज नहीं ओमेगाज हो। वो दोनों की जो ना बात थी ना प्राइड पर आ चुकी थी, दोनों एकदम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें अभी बहुत हिम्मत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम कहो तो हम तुम्हें तोड़ फोड़ भी सकते हैं। शाहजहान उन्हें ग्लेयर देता है और वो दोनों शांत खड़े जाते हैं। ईबू जो था उन तीनों को देखते हुए हंसता है। ईबू जो था वो गांव की ब्यूटीफुलनेस सिखा रहा था कि गांव कितना ज़्यादा सुंदर है। उन सभी को सच में गांव बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। गांव के पास में बहुत ज़्यादा लोग थे, वो हंसते खेलते हुए खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे एक दूसरे से। शहर सिटी के जैसे नहीं जहाँ बिल्कुल शांत रहता था, कोई किसी से बात नहीं करता था, शोर के नाम पे सिर्फ गाड़ियों का या फिर काम करने का ही शोर रहता था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग फ्रीली एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे। वहीं सभी के सभी जो थे उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ की वो बात कर रहा था। वो जगह थोड़ा जंगल से होते हुए एक जगह पे वो लोग पहुंचते हैं। वहाँ पर एक झरना था बहुत ब्यूटीफुल, जहाँ बैठने के लिए बहुत सारे पत्थर थे। यूबू कहता है कि अब जाओ जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। वो दोनों के दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। शाहजहान जो था वो यूबू के पीछे खड़ा हुआ था। यूबू जो था वो हैप्पीली जाता है और झरने के पानी से खेलने लगता है। शाहजहान जो था वो यूबू के पीछे खड़ा हो जाता है, उसके फेस पे स्माइल थी। वहीं यूबिन कहता है देखा मैं कह रहा हूँ ये पसंद करने लगा है, बेवजह हंसने लगा है। हाओशियन कहता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पर ये माने तब तो। यूबिन कहता है क्या ये दिलरुबा को लाइक करता है या फिर गिबू को, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। वहाँ हाओशियन कहता है डोंट वरी, अपना छोटा सा दिमाग मत चलाओ, जो होगा वो खुद हो जाएगा। शाहजहान जैसे ही पसंद करता होगा वो खुद कर लेगा। यूबिन कहता है सच में ये गिबू बहुत ज़्यादा कूल है। वहाँ हाओशियन कहता है आई एग्री। वहीं वो चारों के चारों थे ऐसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और घर चले जाते हैं। ये वो ऐसे ही उन्हें गांव की अलग अलग जगहों पर घुमाने लेकर के जाया करता था। अब उनके जो था ना जाने का समय आ चुका था। मिस्टर मिसेस वांग एंड ईबो उन्हें मतलब बाय करने के लिए बाहर खड़े हुए थे घर के। वहीं गांव के कुछ लोग भी आए हुए थे इन्हें बाय करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ गाँव में मदद की थी। जैसे कि गाँव में इलेक्ट्रिसिटी का काम मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो कम आती थी, बहुत कम आती थी, इसलिए शाहजहान ने कुछ लोगों को बुलाया और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप करवाया। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम जिनकी इन लोगों को ज़रूरत थी वो शाहजहान एंड वांग हाओशियन एंड यूबिन
वो करते हुए जा रहे थे, तो गांव वालों को ये बहुत अच्छे लगे थे। इन्होंने सभी को बाय किया। वहीं इबू ने उन सभी कामों के लिए जो इन लोगों ने करवाया था गांव वालों के लिए, बिजली का, पानी का, उन सभी के लिए थैंक यू किया। और शाहजहां और वांग हाउसेन ने और यूबिन ने इबू को थैंक यू करने से मना कर दिया। वहीं वो तीनों जो थे आज जा रहे थे। शाहजहां जो था वो इबू के पास आता है। शाहजहां ने इबू को एक निकनेम दिया था, जाना। शाहजहां हर वक्त इबू को इसी नाम से बुलाता था। इबू जो था ये सुनते ही उसके फेस पे ब्लश आ जाता था और शाहजहां को वो देखना बहुत अच्छा लगता था। शाहजहां जो था वो इबू से कहता है, जाना तो मैं चलता हूँ, ऐसा वो कहता है और इबू को एक वार्म हग करता है। वो हग ज़्यादा टाइट नहीं था और इतना भी नहीं कि वो फील भी ना हो। वहीं मिस्टर मिसेस वांग जो थे वो देख रहे थे। उनके फेस पे एक नोइंग स्माइल थी, पर वो कुछ नहीं कहते। वहीं मिस्टर मिसेस वांग के भी जो था ना, ये वो मतलब शाहजहां ग्रीट करते हैं और वांग हाउसेन वो सभी ग्रीट करते हैं। वांग हाउसेन एंड यूबिन मतलब यूबो को हक करते उससे पहले शाहजहां जो था उन दोनों को खींच के लेके जाने लगता है। तो यूबिन और वांग हाउसेन कहते हैं, क्या शाहजहां तुम हमें उससे ये हक क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो शाहजहां कहते हैं, नो वे, तुम दोनों यूबो को हक नहीं करने वाले। वो दोनों कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कर सकते हम हक? शाहजहां कहता है, मैंने कहा ना नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। उन्हें ग्लेयर देता है। वो दोनों दोनों जो था ना वहाँ शांति से खड़े होते हैं पाउट करके। ये वो जो था ना वो हंसता है और शाहजहां की तरफ देखते हुए कहता है, कम ऑन जानगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शाहजहां कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हक करें। ये दोनों के दोनों बहुत बदतमीज है, इनके पार्टनर्स हैं, फिर भी तुम्हें हक करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ्रेंड्स भी तो हक करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वांग हाउसेन को और यूबिन को जो था वो हक करते हैं। शाहजहां के मुंह पे ना एक बहुत बड़ा फ्रोन आ चुका था। शाहजहां ना जो था ना वो भी वांग हाउसेन एंड यूबिन को ना क्लियर दे रहा था। वो दोनों कहते हैं, इससे बढ़िया तो यार हमने यूबो को हग ही नहीं किया होता, एटलीस्ट हमें ऐसे ग्लेयर्स की बहुत छाड़ तो नहीं हो रही थी हम पे। दोनों थे ना जो शांति से खड़े हो जाते हैं मुंह लटका करिए। यूबो कहते हैं, आप दोनों हंस क्यों नहीं रहे, अब तो मैंने हक कर दिया। तो दोनों कहते हैं, इसी वजह से तो नहीं हंस रहे। यूबो कहते हैं, क्या? तो वो दोनों कहते हैं, कुछ नहीं वो, हमें बहुत इंजॉय किया तुम्हारे साथ यहाँ पर। यूबो कहते हैं, मैंने भी, मैं आप लोग को बहुत मिस करूंगा। शाहजहां पाउट करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? यूबो कहते हैं, हाँ आपको तो बहुत ज़्यादा मिस करूंगा, ऐसा हो कहता है और स्माइल करता है। वो तीनों जो थे वो वहाँ से अब निकल चुके थे वापस बीजिंग के लिए। ईबू जो था वो स्माइल कर रहा होता है। वहीं मिस्टर वांग जो होता है वो ईबू के पास आता है और कहता है, ईबू मुझे अल्फा बहुत अच्छा लगा। मिसेस वांग कहती है, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ईबू स्माइल करता है और गाँव के सारे लोग भी कहते हैं, हाँ हमें भी। ईबू जो था ना वो हंसने लगता है जोर जोर से। शाहजहां जो कि मतलब कार ड्राइव कर रहा था अभी, वो मिरर से ईबू को ही देख रहा था जो कि पीछे खड़े बहुत ज़्यादा हंस रहा था गाँव वालों की कुछ बातों पर।